गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा लेसन सॉल्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, विलयन की सांद्रता इकाइयाँ। जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल याद रखने हैं। कैपिटल ए विलायक के लिए, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो घोलने का कार्य करता है। कैपिटल बी विलेय के लिए, जिसको सोल्यूट बोलते हैं। जैसे जल में आप नमक घोल रहे हैं तो जल है विलायक और जो नमक है वो है विलेय, यानी कि जो घोल रहा है वो है विलायक जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो घुल रहा है वो है विलेय जिसको सोल्यूट कहते हैं। अब उसकी जितनी मात्रा नमक की ली जाएगी, ठीक है, वो है उसका वेट यानी कि भार, जिससे निरूपित करते हैं, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राम में भी हो सकता है, ml के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद में कैपिटल M, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है, अणुभार, यानी कि जैसे NaCl है, यानी कि जो नमक है, ठीक है, इसके अंदर दो अणु हैं, एक Na का है और एक Cl का है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास यदि ऐड करेंगे तो इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हमारे सामने आ जाएगा। तो ये सिंबल्स आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक सिंबल आता है X, जिसको मोल भिन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य। और एक सिंबल आता है स्मॉल n, जो लिया जाता है किसके लिए? मोल के लिए। तो इतने सिंबल्स आपको याद रखने हैं। यदि ये सिंबल्स आपको याद हो जाते हैं तो डेफिनेशंस आप आसानी से लिख सकते हो। विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ एटम्स लिख रहा हूँ जिनके मॉलिक्यूलर मास, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 1। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, लिथियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 7। लिथियम के बाद में कार्बन, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 12। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 14। उसके बाद में ऑक्सीजन, जिसका है 16। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन का 19। फ्लोरीन के बाद में सोडियम, सोडियम का 23। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 24। मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 27। एल्युमिनियम के बाद में फॉस्फोरस, जिसका होता है 31। फॉस्फोरस के बाद में सल्फ़र, जिसका है 32। सल्फ़र के बाद में क्लोरीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 35.5। क्लोरीन के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम का आपको याद करना है 39। और पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम का 40। और फेरस, इसका आपको याद करना है 56। तो ये मॉलिक्यूलर मास भी आप आसानी से याद करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सांद्रता इकाइयों में पहली इकाई पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो पहली इकाई हम करने वाले हैं पार्ट पर मिलियन, जिसको बोलते हैं ppm। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ खाद्य पदार्थ आते हैं जिनके अंदर लेड या शीशा ppm में डाला हुआ होता है,
ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन, बिलियन यहाँ पर 10 लाख को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मिलियन यहाँ पर किसकी इकाई है, 10 लाख की इकाई है। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन कहते किसे हैं, यानी कि किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की घात 6, यानी इसको क्या कहेंगे, 10 लाख बोलेंगे, जो विलियन के 10 लाख भार भाग में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन कहा जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो यदि हम लिखने का प्रयास करें ppm, तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर लेना है बटे में विलियन का द्रव्यमान गुना 10 की घात 6। यानी कि कोई पात्र है, मान लीजिए, ठीक है, यानी एक पात्र है जिसमें द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, मान लो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, ए और बी, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और वो इस टोटल को 100% बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन जिसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ए क्या है, विलायक है। ठीक है, तो जो ए है विलायक, ठीक है, इसके अंदर क्या घोला जा रहा है, बी घोला जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, यदि इस सॉल्यूशन के 10 लाख भाग के अंदर, 10 लाख भार भाग में, यानी कि 10 की घात 6 भार भाग के अंदर जो विलेय है, ठीक है, उसकी जो भार भाग की संख्या है उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, यानी कि कितना विलेय घोला जा रहा है। तो इसको हम फॉर्मूले के अंदर यदि कन्वर्ट करें तो ppm बराबर, ऊपर क्या दे रखा है, देखिए विलेय का द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को हम किससे निरूपित कर रहे थे, देखिए विलेय क्या है, b है, और भार या द्रव्यमान को हम w से निरूपित कर रहे थे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, WB बटे में विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलियन के अंदर तो ये दोनों आएंगे, ए और बी। ठीक है, तो विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा WA प्लस WB, यानी कि दोनों विलियन के अंदर ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो दोनों का भार गुना में 10 की घात 6। अब इसे हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, O2 घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की
सांद्रता पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने वाले हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको लिखना है, ppm ऊपर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है, b है तो WB, नीचे आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा WA प्लस WB इंटू 10⁶, ठीक है, 10⁶। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम के अंदर 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम O2 घुली हुई है। तो घुल कौन रही है, ऑक्सीजन रही है, तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर विलेय, और समुद्री जो जल है वो हो जाएगा विलायक, ठीक है। तो विलेय का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, बटे में नीचे आ जाएगा विलियन, तो कितने में, प्रति किलोग्राम के अंदर घुला हुआ है, तो विलियन का जो भार आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, वो हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, इंटू पर मिलियन है तो मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ठीक है, इसलिए 10⁶ लिखी गई है, कईयों को पता नहीं है। 10 लाख यदि आप लिखोगे तो इस प्रकार होगा 10 लाख। अब देखिए इसके अंदर जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 10 यानी कि जीरो की घात यहाँ पर 6 दिख रही है, तो 10⁶ इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यदि हम इसको काटेंगे तो ये -3 हैं, ये +3 हैं, तो यहाँ पर बच जाएंगे 5.8 इंटू +3 बटे में 1000, ठीक है। अब 10⁻³ है, आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो, 1000 बटे में 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5.8, ठीक है, ppm, इकाई इसकी आपको लिखनी है ppm। तो 1000 के अंदर कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, 5.8 पार्ट पर मिलियन ऑक्सीजन घुली हुई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।